फ्रेंड दिस इज ब्रिज और हम लोग आज करेंगे द हिंदू के 22 मई के न्यूज़पेपर को डिकोड, यानी आज के न्यूज़पेपर को हम लोग करने वाले हैं डिकोड। भारत में लोकसभा इलेक्शंस चल रहे हैं और लोकसभा इलेक्शंस भी अब अपने लगभग अंतिम रूप की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में जो न्यूज़ है वो बहुत सारे पॉलिटिकल आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो हम लोगों को यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इन्हें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि क्या ऐसा अरेस्ट भी इनवैलिड हो सकता है जिस पे स्वयं न्यायालय ने संज्ञान ले लिया हो। मीन्स क्या ऐसा कोई चीज़ है जिसको लेकर के अगर न्यायालय ने संज्ञान लिया, ये हेमंत सोरेन के परिप्रेक्ष्य में है। तो जब न्यायालय ने संज्ञान लिया है, न्यायालय ने इसको न्यायिक प्रक्रिया के अधीन माना है, तो ऐसे में क्या आप क्लेम कर सकते हैं कि जो अरेस्ट हो रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर वो इनवैलिड है, ऐसा कुछ आप क्लेम कर सकते हैं क्या? तो ये न्यूज़ वैसे हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानना कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की उसका क्या आधार है, इसके लिए हम इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। हालांकि ये मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम लोग इसी में एक और न्यूज़ है आपको जो देख लेते हैं। हम लोग 2-3 न्यूज़ है जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, उसको देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे यही है कि किसी को अरेस्ट किया जाना इनवैलिड कैसे हो सकता है, खास करके तब जब न्यायालय ने ही ऐसा अनुमति दिया हो। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले न्यूज़ की ओर। तो अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बीजेपी के कैंडिडेट हुए हैं, फॉर्मर जज भी रहे हैं, इनके कैंपेन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। और रीज़न क्या है, तो इन्होंने एक टिप्पणी की है ममता बनर्जी के ऊपर। तो उस टिप्पणी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने ये बीजेपी को भी एक नोटिस जारी किया है कि ये ध्यान दिया जाए कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो टिप्पणी हो वो किसी पार्टी तक हो, पार्टी विशेष हो, उसके कार्य की आलोचना की जाए वो सही है, लेकिन उसमें व्यक्तिगत आगे बढ़ना और ये व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करना ये तो सही नहीं है। इसके अलावा मोरलेस जो है वो जो न्यूज़ है वो पॉलिटिकली ही है, इंस्पायर्ड है। ये एक है जिसमें हाई कोर्ट ने केरला गवर्नर्स के नॉमिनेशंस को लेकर के चर्चा की है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं। हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर आगे दिख रहा हो तो। जैसे ये जो एक पिक्चर है इसको गंगमा बोलते हैं, गंगमा अम्मा आप ऐसा सोच सकते हो, गंगा माँ। ये तिरुपति का गंगा जातरा है। ये एक फेस्टिवल है जो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, ये याद रखिएगा। गंगा जात्रा फेस्टिवल्स जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तिरुपति का एक सीन लिया गया है, पिक्चर्स यहाँ आप देख पा रहे हैं। इसमें पुरुष जो है वो महिला के रूप में सजते हैं और इसके बाद में ये इस उत्सव को मनाते हैं। तो ये कई बार यूपीएससी पूछ देती है किसी स्थान विशेष या फिर राज्य विशेष के त्यौहार से जुड़ा हुआ, तो ये याद रखिएगा, इसको गंगा जतरा बोलते हैं और ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश तिरुपति में। आगे बढ़ते हैं, मीन्स आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तिरुपति का एक सीन है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सीडीएस का एक स्टेटमेंट आया है कि लोग ज्वाइंट कल्चर को लेकर सोच रहे हैं। ये भी हेडिंग्स के अलावा इसमें और कुछ पढ़ने लायक है नहीं जब तक कि ये पूरा प्लान नहीं निकल कर के आता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं। इस बीच कुछ क्वेश्चंस है जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये आपके आने वाले अपकमिंग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत मदद करेगी। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है राजस्थान का एक डांस है, लोक नृत्य है जो सपेरे वर्ग के लोग ज़्यादातर करते हैं, मीन्स प्रमुख रूप से करते हैं। तो उस डांस का नाम बताना है। आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का जो मुद्रास्फीति है अभी उसको कैलकुलेट करने के लिए किस सूचकांक को लिया जाता है, तो ये दो क्वेश्चंस बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया है कुमायूं हिमालय की तरफ से, जो 90 एकड़ का एक प्रोजेक्ट था उसको लेकर के। ये भी बहुत डिटेल्स में जानने की न्यूज़ नहीं है, इसको भी हम लोग स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते और देखते हैं अगला न्यूज़ कुछ हमारे लिए अगर इम्पोर्टेंट हो तो।
ये एक न्यूज़ है जिसमें जीडीपी ग्रोथ को लेकर के बताया गया है कि हमारा जो क्वार्टर फोर्थ है, मीन्स चौथे चौथाई के लिए जो जीडीपी का ग्रोथ है उसमें वृद्धि देखने को मिला और ये 6.7% है, जारी किया है आईसीआरए। तो ये बीपीएससी या फिर स्टेट के जो पीसीएस एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें ये कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि अंतिम चौथाई के लिए या फिर दूसरे चौथाई के लिए कितना था। तो ये अब करंट में हमारे लिए हो गया इम्पोर्टेंट। अगर अपकमिंग कोई एग्ज़ाम है आपके तो आप उसके लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट लेके चल सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.7% की वृद्धि हुई है चौथे चौमाही में और ये आंकड़ा आईसीआरए ने जारी किया है। देख लेते हैं हम लोग और कुछ अगर इस तरह का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ट्रम्प और बिडेन, द यूएस सिम्स सेट टू प्रिजर्व हेवी टैरिफ्स इन इंपोर्ट्स को लेकर के है, ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं दिख रहा है। एआई है यहाँ। वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ छोटे छोटे न्यूज़ जो हेडिंग्स होते हैं, ये जो न्यूज़ है इसको हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। व्हाट डज प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी's पासिंग मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ ईरान। ईरान के भविष्य के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये न्यूज़ है। तो इसमें प्रीलिम्स की दृष्टि से जो जानना है वो है इब्राहिम रईसी, ये क्या है और इनका संबंध कहाँ से है। तो ये राष्ट्रपति रहे हैं ईरान से है। ये बस इतना जान लेना भी ज़रूरी है प्रीलिम्स की दृष्टि से। ईरान के राष्ट्रपति है ये, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है इब्राहिम रईसी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ या फिर अन्य इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बीपीएससी से रिलेटेड जो सीरीज हम लोगों ने शुरू करने के लिए सोचा था उसे हम लोग इस शुक्रवार से, मीन्स परसों से हम लोग प्रारंभ करेंगे। आप वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, चैनल्स को शेयर करके अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। डेफिनेटली उन्हें एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।